सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सभी भक्तों को पुनः प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल। पिछली बार हमने सात्विक अन्न और गौ माता का जो एक छोटा सा वीडियो आपको प्रस्तुत किया था, उस पर सात्विक अन्न पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए सात्विक अन्न की कुछ और महत्वपूर्ण और गूढ़तम बातों की और संकेत करेंगे। जैसा महापुरुषों से, संतों से, शास्त्रों से सुना पढ़ा, उसी को आपके श्री चरणों में व्यक्त कर रहे हैं। हमारी गीता जी के 17वें अध्याय में 8वां और 9वां श्लोक है। वो सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार पर प्रकाश डालता है। उसमें लिखा है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। सात्विक अन्न कौन सा है? जो आयु बढ़ाए, सत्व बढ़ाए, बल बढ़ाए, आरोग्य बढ़ाए, सुख बढ़ाए और प्रीति बढ़ाए। दुर्भाग्यवश आज व्यक्ति का दृष्टिकोण अन्न में सिर्फ 2 चीज़ों तक सीमित रहा है। एक तो बल की वृद्धि हो और एक आरोग्यता बनी रहे, और वो अधिक से अधिक जीना चाहता है। लेकिन इनके मूल में 2 चीज़ें और थी कि सात्विक अन्न सुख को बढ़ाने वाला होता है और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। सुख और प्रीति कब बढ़ेगी? जब अन्न हमारा सात्विक होगा। सात्विक अन्न में 2 बातें पिछली बार बताई थी। जिस अन्न में परिश्रम लगा हो, अर्थात बेईमानी नहीं हो, चोरी नहीं हो, हमने पुरुषार्थ के बल पर जिसे प्राप्त किया हो। दूसरी बात कही थी, जो अन्न गैया मैया के गोगव्यों से, अर्थात गोमें और गोमूत्र से पोषित हो। लेकिन अगर अन्न को बनाने वाले, अर्थात जब भोजन बनाया जा रहा है, उस समय व्यक्ति का मन कैसा है, वो स्थान कौन सा है और समय कौन सा है, इसके अलावा उस भोजन की प्रकृति कैसी है, ये सब भी सात्विक आहार का ही भाग है। इसको हम समझते हैं। जैसे कोई माता भोजन बना रही है और उसी समय कोई झगड़े का वातावरण, क्रोध का वातावरण घर में बना हुआ है, तो जब तक माता भोजन बनाएगी, उस क्रोध और उस झगड़े के अणु परमाणु भी उस भोजन में प्रवेश करेंगे। वो भोजन प्रीति और सुख और शांति बढ़ाने वाला नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर हम भोजन कर रहे हैं और कोई भूखा व्यक्ति हमारे पास में बैठा है, तब भी वो जो अन्न हम लेंगे, भोजन लेंगे, वो हमारे भीतर शांति की स्थापना नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार कहा है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, ठीक उसी प्रकार जैसा होगा मन ऐसा ही घर में बनेगा अन्न। अब ये पूरक बात है, तो ये पूरक बात दोनों की स्थापना अगर कोई संसार में कर सकता है, तो वो हमारी जगत जननी पूज्या वेद लक्षणा गौ माता है। इस संसार को स्नेह और प्रेम से सींचने वाला कोई तत्व है, कोई प्राणी है, कोई जीव है, तो वो वेद लक्षणा गौ माता है। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति ही नहीं,
ये वात्सल्य का स्रोत है, उद्गम स्थल है। गैया मैया के पंचगव्यों से ही धरती माता को, जल तत्व को, वायु तत्व को, आकाश तत्व को, अग्नि तत्व को, सभी को स्नेह मिलता है, सात्विकता मिलती है। और वो ही प्रकातर किसी भी कालांतर में अन्यान्य किसी कारणों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमारे भीतर प्रवेश करता है। तो गैया मैया हमारे मन को पवित्र बनाती है, स्नेहयुक्त बनाती है, जिससे उस अन्न को जब भोजन के रूप में बनाया जाता है, भोजन पकाया जाता है, तो उस समय हमारा हृदय शांत रहता है। दूसरी तरफ जब भोजन में गैया मैया के दूध, दही, छाछ, घी इनका उपयोग किया जाता है, तो अन्न में सत्व की पूर्ति सहज हो जाती है। तो अब दो बात हमारे सामने निष्कर्ष रूप में आई कि भोजन बनाते समय हमारा मन शांत हो, और शांत मन के लिए हमारा भोजन सात्विक हो। तो हम अगर गैया मैया से पोषित अन्न को लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। अन्न जब लिया जाता है तो कहते हैं कि भोजन से हमारे शरीर में सबसे ऊंचा भोजन का जो सूक्ष्म भाग है, उससे हमारा मन बनता है, चित्त बनता है। उसके बाद अन्न का जो दूसरा भाग है, उससे हमारा रक्त बनता है, वीर्य बनता है। उसके बाद तीसरा भाग है जिससे हमारे शरीर का स्थूल भाग बनता है, और चौथा और सबसे निम्न भाग है वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ये अन्न की, भोजन की एक सूक्ष्म विज्ञान है। दुर्भाग्यवश प्रथम महत्वपूर्ण बिंदु पर हम कोई बात करना नहीं चाहते, न इसकी तरफ हमारा ध्यान है। आज हम राजसिक और तामसिक भोजन लेकर बुद्धि हमने बहुत बढ़ा दी, विज्ञान के क्षेत्र में हमने बहुत प्रगति कर ली, लेकिन उस विज्ञान को दर्शन का प्रकाश नहीं है, विवेक का प्रकाश नहीं है। इसलिए इतनी तकनीक होने के बावजूद भी अशांति व्याप्त हो रही है। एक गंभीर प्रश्न की चर्चा आपसे करके वाणी को विराम देंगे। आज से बहुत वर्षों पहले अगर हम चले जाए तो व्यक्ति के पास विज्ञान के तौर पर क्या था? उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, उसको अपना संदेश पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, उससे पहले व्यक्ति के द्वारा वो चिट्ठी भेजी जाती थी, घर में वातानुकूलित नहीं थे, सभी प्रकार के साधनों के अभाव के बावजूद उसका चित्त शांत था, प्रेम था, आपस में जो मानवता थी, भ्रातृत्व था, बंधुत्व था, स्नेह था। वो इतनी सुविधाओं के बावजूद व्यक्ति को बहुत समय मिलना चाहिए। आज संसार भर का ज्ञान मोबाइल में पड़ा है, लेकिन पुनः आपसे निवेदन कहे कि बुद्धि के बल पर हम मंगल ग्रह पर पहुंच सकते हैं, चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं, लेकिन हम दिलों तक नहीं पहुंच सकते, हम संवेदना के झरने तक नहीं पहुंच सकते। ये संवेदना का झरना मानव में तभी फूटेगा जब हमारा अन्न सात्विक होगा, और अन्न हमारा तभी सात्विक होगा जब ये रासायनिक कीट और जो हमारे उर्वरक है, विषैले जो कीटनाशक है, उनसे विमुक्त होकर हमारे गैया मैया के गोमें से पोषित होंगे। तो हम आप सबसे आज विनती करते हैं कि आप सभी लोग ऐसा प्रयास करें कि आपके आसपास जो किसान भाई खेती कर रहे हैं उनको जाकर एक विनती कीजिए कि आप अपने इन दो खेतों में जो गेहूं बोते हो, जो बाजरा बोते हो, अन्य सब्जियां बोते हो, उसमें आसपास की गौशाला से आप गोमें लीजिए। गांव में किसी के पास भारतीय गौ माता है तो उनसे गोमें खरीदिए, और इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक उर्वरक उपयोग न करें। यहाँ जितना भी गेहूं होगा वो हम खरीदेंगे। उन किसान भाइयों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि
वो किसान तो धरती माँ को भोजन देने वाला है, और धरती माँ का भोजन तो गोमय और गोमूत्र ही है। इसके अभाव में आज धरती कृशकाय हो रही है। तो आप धरती माँ का भी पोषण कर पाओगे और आपको सात्विक अन्न भी मिलेगा। इस दिशा में आप किसान भाइयों से संपर्क करें, इससे सभी का कल्याण होगा। आज ये बात कह के सभी को पुनः प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल।